back to a new vlog, and this vlog is really special because last Sunday I have been to this tour called Ghalib Tour. So I got to know about this tour through Instagram. I think उन्होंने बहुत सारी stories डाली हुई थी, and the name of the group is Delhi Bicycle. They take you by cycle and they make you know the history of Delhi. The tour I went to was Ghalib Tour. Ghalib Mirza Ghalib, the poet, the शायर. तो ये उनकी स्टोरी थी जो हमें ऑन द वे सुनाई जा रही थी. एंड आई वॉन्टेड टू से अ लॉट अबाउट दिस थिंग, अबाउट गालिब, अबाउट स्टोरीज आई हैव हर्ड. सो मैंने पहले आप व्लॉग देख लो, और व्लॉग में कुछ चीज़ें मैंशनड है, मैंने कुछ चीज़ें रिकॉर्ड कर पाई थी, एंड बाकी मैं लास्ट में बताती हूँ. ठंडी हवा थी जो आई, संभालो हमको, कभी न जाए सहलाए, संभालो हमको, सभी से आगे जाए, हम ही हैं उनके प्यारे, सभी से आगे जाए. ठंडी हवा, हम ही तो है तुम्हारे खाए, तभी तो है तुम्हारे पास, ना छोड़ो कभी. पूरी जिंदगी में गालिब की 7 बच्चे पैदा हुए, कोई भी बच्चा 15 महीने से ज़्यादा नहीं हुआ. कुछ मरे पैदा हुए, कुछ पैदा हुए. इसमें देखिए एक बच्चा गोद लिया था इन्होंने, बुआ का बेटा था, आरिफ नाम था. अच्छा खासा लड़का था, 30-34 साल का. उन्होंने गोद लिया, 2 साल बाद मर गया. गालिब ने गज़ल लिखी जब आरिफ मरा, लाजिम था कि देखो मेरा रास्ता कोई दिन और, तन्हा गए क्यों अब रहो तन्हा कोई दिन और, जाते हुए कहते हो कयामत को मिलेंगे, क्या खूब कयामत का हो गोया कोई दिन और. सर्दी जब आए कप कपाए, संभालो हमको, जमीन पर लाके हमें गवाए, संभालो हमको, सभी से प्यार चाहे, तुम्हीं से सबके राहे, सभी से प्यार का चाहे. नाम दिल्ली और उस मोहल्ले का नाम बल्ली मारों का मोहल्ला है. राजा नरेंद्र सिंह बहादुर वालिय पटियाला ने साहिबाने आलीशान से ये अहद ले लिया था कि बवक्ते गारते दिल्ली ये लोग बचे रहें. चुनाचे बाद फतेह राजा के सिपाही यहाँ आ बैठे और ये कूचा महफूज रहा, वरना मैं कहाँ और ये शहर कहाँ. दिल्ली को वैसा ही आवाज जानते हो जैसा आगे थी, दिल्ली को वैसा ही आवाज जानते हो जैसा आगे थी, कासिम जान की गली शहराजी के फाटक से फतेहुल्ला बेग खां के फाटक तक बेचराग है. अगर आबादी मन हलचल हो जाए, घबराए आए आए ना, सब रब जब खो जाए, घबराए आए आए ना, हम ही बर्बादे, हम ही है वरदान, हम ही बर्बादे, हम ही है वरदान. मन हलचल हो जाए, घबराए आए आए ना, सब रब जब खो जाए, घबराए आए आए ना, हम ही बर्बादे, हम ही है वरदान, हम ही बर्बादे, हम ही है वरदान. तेरे नाम हेरिटेज के साथ अपनी किया है. अलिफ लैला टाइप की बिल्डिंग सी बनी हुई है, और मुझे हमेशा से ऐसी लगता है कि बड़ा ऐसे अजीब सी वाइब आती है, सही बताऊं तो. ये एक कमरा है, एक कमरा वो है, वहाँ पर एक बुत सा लगवाया है गालिब का मार्बल का, वो सुंदर लगता है वो. तो ये हमने अपनी हेरिटेज के साथ किया है. दिल्ली ने ये किया है गालिब के साथ. आप कलकत्ता जाते हैं तो पार्क स्ट्रीट नाम से एक जगह है, पार्क स्ट्रीट पे पूरी मिर्जा गालिब स्ट्रीट है, और बड़ी सड़क है, जैसे कनॉट लेन है वैसा पूरा मिर्जा गालिब स्ट्रीट है.
कलकत्ता गालिब गए थे 4 साल के लिए अपनी पेंशन के सिलसिले में, और जब कलकत्ता जा रहे थे तो रामपुर, बनारस, आगरा में उनका एक और घर है क्योंकि वो वहीं पैदा भी हुए थे। रामपुर में एक नवाब के यहाँ रुके थे तो वहाँ पर भी एक उनकी जगह है। बनारस में भी लोग जानते हैं कि गालिब यहाँ पर आए थे, जिस घर में रुके थे वो आज तक जो है मुरादाबाद का एक घर है, वो भी आज तक है यहाँ पर, यहाँ गालिब रुके थे। कलकत्ते का जो जिक्र किया तूने हमनशीं, एक तीर मेरे सीने पे मारा। नेगेटिवली भी देख सकते हैं कि यार पेंशन के सिलसिले में गया था, 4 साल वहां मुझे रहना पड़ा और मेरी पेंशन तो हुई नहीं है, तो क्या कलकत्ते का जिक्र कर रहे हो। गालिब जब कलकत्ता गए थे तो बड़ा सवाल उठ रहा है कि गालिब किसके लिए लिखते थे, पत्नी के लिए नहीं लिखते थे। तो मतलब ये तो अब बड़ी वैसी सी बात है कि तुम किसके लिए लिख रहे हो, ये तो कोई बता नहीं सकता है, और जरूरी नहीं है कि कोई भी चीज अगर लिखी जाए तो किसी के लिए ही लिखी जाए। पर अगर हम प्यार की बात कर रहे हैं तो एक लड़की थी जो कि नाचने वाली थी, रक्कासा थी। तो एक मतलब किस्सा ऐसा है कि गालिब निकल रहे थे और उनकी गजल जो है कोई ऊपर से कोठे से इनकी गजल गाने की जाए घबराए आए ना, सब्र अब जब खो जाए घबराए आए ना, हम ही बर्बादे हम ही है वरदान, हम ही बर्बादे हम ही है वरदान, मन हलचल हो जाए घबराए आए ना, सब्र अब जब खो जाए घबराए आए ना, हम ही बर्बादे हम ही है वरदान, हम ही बर्बादे हम ही है वरदान। तेरे नाम 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 तेरे नाम। सो आई रियली होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। नाउ लेट मी टेल यू फ्यू थिंग्स। तो मुझे गालिब के बारे में इतना ही पता था जितना मैंने जाकिर खान को सुना है। सो आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ जाकिर खान। सो मैंने उनके जितने भी पॉडकास्ट देखे हैं, ही हैज़ बीन टॉकिंग अबाउट गालिब एंड हिज पोइट्रीज अ लॉट। सो आई नो अबाउट इट एंड बट आई डिडंट नो सो मच अबाउट इट दैट वेयर ही हैज़ बिन टू, क्या क्या प्रॉब्लम्स उनके साथ आई थी। जो चावरी बाज़ार या जो सीताराम बाज़ार मैंने आपको दिखाया था, वो वाली लेन थी जहाँ पे वो बैठ के वो जुआ खेलते थे। ये मुझे पता चला था उस टाइम पे। एंड देन जब मैं गालिब मेमोरियल के अंदर गई तो मुझे पता चला कि वो अपनी पत्नी से उतने कनेक्टेड नहीं थे, क्योंकि उनकी पत्नी स्पिरिचुअल थी। बिकॉज आई थिंक वीडियो में मेंशन है कि उनके 7 बच्चे हुए थे और सातों some or the other way उनकी डेथ हो गई थी। तो शी बिकेम मोर डिवोशनल टुवर्ड्स इट। सो देयर वाज दिस थिंग जो मुझे बहुत अच्छी लगी थी, या बहुत अच्छी लाइन लगी थी। वो ये था कि हर बच्चा मरता था तो जो उनकी वाइफ थी वो उतनी ही डिवोशनल होते जाते। जैसे ही बच्चा मरता था वो अपने घर के हर एक कोने को और ज़्यादा डिवोशनल कर देती थी कि यहाँ पे जूते लेके मत घुसो, इस जगह पे मत घुसो, जिससे गालिब बहुत परेशान हो गए थे। तो एक बार वो अंदर घुसे और उन्होंने उन्हें दूसरे बर्तन दिए। तो उसने उससे पूछा कि क्या किया, मेरे बर्तन भी अलग कर दिए क्या? वो अपनी वाइफ से पूछते हैं एंड शी रिप्लाइज बाय सेइंग कि नहीं, अपने अलग कर लिए हैं। सो आई थिंक दिस वॉज समथिंग आई रियली लाइक। एंड ऑल्सो जब हम उनकी बातें कर रहे थे या जब हम उनकी चीज़ों के बाद जा रहे थे, आई थिंक आई गॉट मोर क्यूरियस अबाउट स्टफ इन दिल्ली बिकॉज there was a time, but I'm very honestly, I have not been to old Delhi. I've been to like places there, but I've never got to know about Humayun Tomb. I so want to go there. I've never went to Red Fort. I've never went to India Gate. I mean, I'm gonna go there and I'm gonna cover all that to you guys. But now let me tell you, this was something I experienced, was very beautiful. So yeah, that was it. Tour ended around, if I'm not wrong, I think tour ended around 10, and I so wanted to have breakfast, and Chandni Chowk is place to have breakfast. वहाँ बहुत भीड़ होती है in general, but सुबह उतनी भीड़ नहीं थी. So I had few of my friends and I asked them that what should I have, and trust me, the things which I had bhedvi ka halwa, I had daulat ki chaat, and there's one thing I have obviously rabdi jalebi, and that was one of the mesmerizing experience I ever had. ठंडी हवा ठंडी हवा थी जो
पार, तभी तो है तुम्हारे पार। ना छोड़ो कभी हमारा साथ, कभी ना कभी तो नजर आ। तेरे नाम, तेरे नाम, तेरे नाम। And I think I got more interested in history, and I feel like कि मुझे उस time नहीं सोना चाहिए था. So I think I'm gonna come up with some of these vlogs more. So if you like the video, please give a 5 thumbs up. Also let me know in the comments what else you wanna see on this channel. And also if you like the vlog and you also want to experience it, then please go on Instagram and search the page called Delhi Bicycle, and then you are gonna get something more about it. Till then, bye bye. Keep exploring.